सोयल, लेटेराइट सोयल, बिल्ट सोयल, फॉरेस्ट सोयल, सैलाइन सोयल और फ्रूटी सोयल। तो एक एक करके देखते हैं। तो ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है उनका, कहाँ पर कौन पाया जाता है। तो मोस्टली जो एलुवियल सॉइल पाई जाती है वो गैंगेटिक प्लेन्स में और वेस्टर्न कोस्ट में, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट पे पाया जाता है। फिर जो इंडिया में रेड एंड येलो सॉइल है ये मोस्टली ईस्टर्न इंडिया और फिर सदर्न इंडिया में पाया जाता है। तो ईस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में पाया जाता है। ब्लैक सॉइल डेक्कन ट्रैप जो वल्केनिज्म हुआ था उस पर पूरे एरिया में पाया जाता है। फिर आपका जो माउंटेन सॉइल पाया जाता है और फॉरेस्ट में माउंटेन सॉइल पाया जाता है, वो कश्मीर मीन्स वो हिमालय रीजन में पाया जाता है और एड सॉइल खाल के रीजन में पाया जाता है। इस प्रकार से इनका ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल कुछ इंडिया के 40 से 45%, मतलब किताब में 45% दिया हुआ है, 45% एरिया में फैला हुआ है और समवट 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। मोस्टली ये जो रिवर्स हैं, रिवर की वैलीज और उसके सराउंडिंग एरियाज में फैला हुआ है। जो एलुवियल सॉइल है ये डिपोजिशनल सॉइल्स होते हैं, ये डिपोजिशनल सॉइल्स होते हैं जो नदियों के द्वारा लाए गए एलुवियम के डिपोजिट से बनाए जाते हैं। ये पोटास में रिच होते हैं, ये याद करना होता है हम लोग को। ये पोटास में रिच होते हैं लेकिन फास्फोरस में पुअर होते हैं। तो अगर ऐसे सॉइल में पोटास फास्फोरस की मात्रा दे दिया जाए काफी फर्टाइल हो जाते हैं, वैसे ही फर्टाइल होते हैं। तो ये लोकली ये क्या होते हैं कि ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक ओल्डर एलुवियम जिन्हें हम बांगर बोलते हैं और दूसरे न्यूअर एलुवियम जिन्हें हम खादर बोलते हैं। ठीक, तो अभी जो हम लोग जिसको देखे ही थे कि खादर दूर हो जाते हैं और जो जो नई वैल्यू होती है उसके आसपास खादर पाए जाते हैं, और दूर जो होते हैं जहाँ पर फ्लडिंग नहीं होती है, एनुअल फ्लडिंग नहीं होती है, उन्हें हम लोग बांगर बोलते हैं। तो एलुवियल सॉइल जनरली क्या होते हैं कि ये काफी डिफर करते हैं, ये कितने ज्यादा पास में है, किसके रिवर के कितने ज्यादा पास में है। और अगर रिवर से हम लोग दूर जाते हैं तो इनके इनके टेक्सचर में चेंज आता है। टेक्सचर में चेंज आना मतलब कि एकदम पास में ये क्लेई पाए जाएंगे और दूर जाएंगे सिल्की लोमी सैंडी, और ऐसे होते जाएंगे। जितना दूर जाएंगे उतना पार्टिकल की साइज हमको बढ़ती हुई दिखाई देती है एलुवियल सॉइल्स में। ठीक, तो ये एलुवियल सॉइल था। सर ज्यादा ब्लैक सॉइल क्या है जी? ये ज्यादा फर्टाइल कौन होगा, खादर या बांगर? ज्यादा फर्टाइल तो आपका खादर होती है। जानते हैं बांगर में क्या होता है कि बांगर में कैल्सिफिकेशन हो गया और बहुत ज्यादा कंकर कंक्रीट बन जाता है, एल्कलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या होता है इनकी फर्टिलिटी क्या होती है, बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो इनको क्या कहते हैं बहुत ज्यादा खाद वाद की, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की, डिफरेंट टाइप की फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। जो खाद होते हैं काफी होते हैं और काफी फर्टाइल होते हैं। ठीक, अगर अब हम लोग ब्लैक सॉइल पे हैं, माइक ऑफ कर दीजिएगा, कुछ लोग जो है माइक ऑन कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग एलुवियल सॉइल देखिए। फिर अगर ब्लैक सॉइल की बात करें हम लोग, अगला सॉइल जो है ब्लैक सॉइल है। तो ब्लैक सॉइल को रेगुल सॉइल बोला जाता है या ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है। ये बेसिकली डेक्कन वाले रीजन में, स्पेशली जहाँ पर वल्केनिज्म हुआ था इस वाले रीजन में इसका काफी ज्यादा विस्तार हुआ है। और ये लगभग पूरे इसका जो परसेंटेज है ये पाया जाता है 15% के पास, लगभग 15 से 16%, 15 से 16% पाया जाता है। इंडिया में 15-16% इसका विस्तार है। और ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, इन सब रीजन में पाई जाती हैं। ये यूजुअली क्लेई होती हैं, काफी क्लेई होती हैं। जो क्ले सॉइल होते हैं ना, उनमें क्या होता है वाटर देने के बाद जब वो सूखते हैं तो बहुत हार्ड हो जाते हैं।
तो ये बहुत क्लेई सॉइल होते हैं, डीप होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं। इम्परमिएबल का जो क्लेई सॉइल होते हैं उनकी वर्टी होती है, उनकी पोरोसिटी कम होती है, इसलिए ये इम्परमिएबल होती है, इनकी इम्परमेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, या फिर परवियस नहीं होते हैं ये, कि पानी एक बार अगर ये हार्ड हो गए, पानी ऊपर बहुत ज़्यादा टिक जाता है, इनकी वाटर रिटेनिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, वाटर पेनेट्रेट करके या पर्कुलेट करके नीचे नहीं सेटल होते हैं, तो ये इम्परमिएबल होते हैं। इसलिए क्या होता है, ये ज़्यादा मॉइस्चर रिटेनिंग होते हैं। और ब्लैक सॉइल लाइम में रिच होता है, आयरन में रिच होता है, मैग्नीशियम में रिच होता है, एल्यूमिनियम में रिच होता है, पोटास में रिच होता है, काफ़ी अच्छी सॉइल मानी जाती है ब्लैक सॉइल। और ये लोकली डिफर करती है, कहीं पर बहुत डीप है, कहीं पर सैलो है, और इनका कलर भी चेंज होता है, कहीं पर ब्लैक है, कहीं पर ग्रे है, काफ़ी ज़्यादा इनके कलर में चेंज आता रहता है। तो ये हम लोग ब्लैक सॉइल देख रहे हैं। सर एंड येलो सर ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर होने के कारण सर, ब्लैक कलर होने का कारण वही है, बेसाल्टिक लावा जो आया, बेसाल्टिक लावा है और वो ब्लैक कलर का था ही, और उसी से जो सॉइल बना वो ये है। और इसमें क्या करते हैं, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अच्छी चीज़, इसमें टाइटेनियम पाया जाता है, यहाँ पर आयरन बहुत ज़्यादा ज़्यादा पाया जाता है, ऐसे बहुत सी क्या करते हैं, फेरस फेरस मतलब फेरस के ऑक्साइड नहीं, मतलब यहाँ पर आयरन रिच है, टाइटेनियम रिच है, मैग्नीशियम रिच, बहुत बहुत ये डिफरेंट मिनरल्स में रिच सॉइल है। और सिंपली इसका ब्लैक कलर होना के कारण मेन रीजन ये है कि ये बेसाल्टिक लावा से बना हुआ एक सॉइल है, यहाँ पर जो लावा ही था वही ब्लैक कलर का था, ये रीजन, इस सॉइल भी ब्लैक कलर की है। ठीक, अगर हम लोग रेड एंड येलो सॉइल की बात करें, अगर रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे बने हुए हैं। तो ये एंशिएंट वाली जो इग्नियस रॉक, कौन सा आर्कियन इग्नियस रॉक है, वहाँ पर ये बने हुए हैं। ये स्पेशली लो रैनफॉल वाले रीजन में बने हुए हैं, और इंडिया के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट, दक्षिण इंडिया के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में बनते हैं। तो यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं ये, और यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक, ये सवाल क्या होते हैं, रेडिश कलर मिलता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द वाइट डिफ्यूजन ऑफ द आयरन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर फेरस ऑक्साइड काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इन 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 सॉइल में। क्या इनके नीचे जो रॉक्स थे, तो हम लोग देखे थे कैसे कि जो क्रिस्टलाइन रॉक था उसमें फेरस ऑक्साइड वाले रीजन में काफी ज्यादा रेड सॉइल में देखने को मिलती है। तो ये क्रिस्टलाइन रॉक की प्रॉपर्टी है, और जो क्रिस्टलाइन रॉक और फिर उसका मेटामॉर्फिज्म जो हुआ है उसकी प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, उसमें काफी ज्यादा आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं, और इससे इसका कलर रेडिश होता है। कहीं कहीं ये येलो कलर इसलिए पाई जाती है क्योंकि उसी जहाँ पर अच्छी रैनफॉल होती है, या पर जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट अच्छा होता है, तो जब आयरन ऑक्साइड जो होते हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, मीन्स उसमें वाटर की प्रेजेंस ठीक ठाक होती है, मॉइस्चर प्रेजेंस ठीक ठाक होती है, तो ये येलो कलर में पाए जाते हैं। तो रेड और येलो, रेड स्पेशली ड्राई रीजन में पाए जाएंगे या सेमी एरिड रीजन में पाए जाएंगे जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट लो है, लेकिन इन्हीं रॉक पे यहाँ पर सॉइल अच्छे से मॉइस्चर में है, सॉइल मॉइस्चर ठीक ठाक है, तो वहाँ पर वो हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए उसका कलर येलो हो जाता है। ठीक, फाइन ग्रेन्ड रेड सॉइल, तो ये इनके ग्रेन्स में भी काफ़ी डिफरेंसेस मिलते हैं, कहीं कहीं ये कोर्स ग्रेन के होते हैं, कहीं कहीं फाइन ग्रेन के होते हैं। यूजुअली ये फर्टाइल होते हैं, और स्पेशली अपलैंड ड्राई कल्टीवेशन करने के लिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इन सब जगहों पे पाया जाता है। ये बहुत प्लेन एरियाज नहीं है, ये बहुत प्लेन एरियाज नहीं है, ऐसे जगहों पर ये पाया जाता है और यहाँ पर कल्टीवेशन की जाती है। और लेकिन काफ़ी फर्टिलिटी नहीं होती है इसमें, अच्छी फर्टिलिटी नहीं होती है एज कम्पेयर टू खादर बांधर जैसे चीज़ों पे। रेड एंड येलो सॉइल नॉर्मली हैज पुअर कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन, अच्छा नहीं होता है इसमें, फास्फोरस भी अच्छा नहीं होता है, ह्यूमस भी अच्छा नहीं होता है, इसमें मोस्टली लगभग कुछ नहीं अच्छा है। तो ये रेड एंड येलो सॉइल है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये ईस्टर्न इंडिया में और डेक्कन, सदर्न डेक्कन में पाया जाता है। इसका परसेंटेज क्या है सर? इसका परसेंटेज है लगभग, ये पाया जाता है 10%, 10% के पास पाया जाता है जी। सर इसमें क्या क्या खेती की जाती है वो भी बता दीजिए। तो इसमें मोस्टली आपके दलहन की चीजें। अच्छा, ये रीजन अब देखा जाए कि इसमें दो प्रकार के ना, येलो सॉइल जी, बोलिए। सर ह्यूमस क्यों नहीं पाया जाता? ह्यूमस क्यों नहीं पाया जाता है? ह्यूमस पाए जाने के लिए जरूरी होता है कि वहां पर कोई क्या होता है कि ह्यूमस, देखिए मीन्स वेजिटेशन होना ही वेजिटेशन तो है वहाँ पे। हाँ,
वेजिटेशन होना बहुत चाहिए वहाँ पर। माइक्रोबायल एक्टिविटीज होती हैं, मींस सर सफिशिएंट। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी अलग है क्या? लाल मिट्टी और पीली मिट्टी अलग अलग है क्या? वो एक ही अलग है, अलग बताया तो एक ही है। अलग तब बस होता है पानी का फर्क होता है, लाल पानी पड़ जाने की वजह से पानी वो अलग होता है। पानी पड़ने की वजह से क्या होता है कि वो येलो सॉइल हो जाती है। और ह्यूमस की प्रेजेंस होने का फैक्टर ये होता है कहीं कहीं पहले चीज वेजिटेशन नहीं होता, वेजिटेशन होना ही ह्यूमस कंटेंट नहीं क्रिएट करता है, रादर उसकी डिकम्पोजिशन भी होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं कि आप एक सेलुबल फॉर्म में चेंज सर भी वहाँ होना पे चाहिए। रेनफॉल भी ठीक ठाक होता है, वेजिटेशन भी है, तो सारे कंडीशंस बन रहे हैं ह्यूमस के होने के, ऐसा ये सब क्यों नहीं? सोलर और इक्वेटोरियल रीजन के पास भी है, तो वहाँ तो बनना ही चाहिए। कौन इक्वेटोरियल रीजन पास है? दक्षिण इक्वेटोरियल वाले रीजन के साइड। पास नहीं है सर, लेकिन ये है कि सारे क्लाइमेटिक कंडीशन और ह्यूमस के कंडीशन बन रहे हैं। सुनिए तो ह्यूमस कंटेंट इक्वेटोरियल सॉइल में नहीं पाया जाता है। इक्वेटोरियल सॉइल में ह्यूमस कहाँ इतना ज्यादा पाया जाता है? सॉरी, इक्वेटोरियल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ऑल द क्लाइमेटिक कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जो ह्यूमस के लिए होने के लिए जो उपलब्ध होने चाहिए वो दशा उपलब्ध है। सुनिए तो यार, वो बड़ा हिली टेरेन है यार, कहीं कहीं हिली टेरेन है और कहीं पर स्टीप स्लोप है। आपको एकदम प्लेन सपाट नहीं मिला है। अगर प्लेन सपाट होता, उसमें आपका वेजिटेशन गिरती और काफी समय तक उसमें माइक्रोबायल एक्टिविटीज होती, तब वो ह्यूमस बनता। आपको लगता है कि पूरा झारखंड एकदम प्लेन है, पूरा छत्तीसगढ़ एकदम प्लेन है? अब नहीं, बरसात झारखंड होती में है, स्लोप है, झारखंड में स्लोप है। तो मैं बता रहा हूँ ना ये कि अगर सुनिए तो बता रहा हूँ ना, अभी मैं पूरा कंप्लीट नहीं करने पाया। तो यहाँ पर एक लोगों ने क्रॉप पूछा कि कौन कौन सी क्रॉप होती है, तो मैं उसी में बताऊंगा। तो अगर हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें, कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है। जो रेड सॉइल कोस्टल एरियाज की रेड सॉइल हैं, जो कोस्टल एरियाज की रेड सॉइल हैं, और स्पेशली जो कोस्टल एरियाज हैं, ये लगभग लो लो लैंड है। और यहाँ पर क्या होता है, सॉइल अच्छे से डेवलप होती है, और सॉइल अच्छे से डेवलप होती है तो यहाँ पर आपको ह्यूमस मिलता भी है जो कोस्टल है। लेकिन क्या है कि अगर आप जाएंगे एकदम डीप छोटा नागपुर प्लेटू पे चले जाएंगे या फिर इधर ईस्टर्न घाट पे चले जाएंगे, तो वहाँ पर स्लोप ऐसा होता है कि रैनफॉल का क्या होता है, वासाफ बहुत ज्यादा होता है, रनाफ ज्यादा होता है। इसलिए भाई टिक नहीं पाता है, आपके जितनी ह्यूमस के कंटेंट वेजिटेशन होती है वो टिक नहीं पाती, सब बैक नीचे चली जाती है। जो कोस्टल एरियाज होते हैं, इसीलिए आप ये देखेंगे रेड सॉइल में एक जोनल डिफरेंस मिलता है क्रॉप कॉम्बिनेशन का। जो उड़ीसा वाला रीजन है वहां पर आपको रेड सॉइल मिलेगी। उड़ीसा बाय मोस्ट ऑफ रीजन में उड़ीसा के आपको राइस कल्टीवेशन मिलेगा, राइस कल्टीवेशन अच्छे से ठीक ठाक हो जाती है। वहीं छत्तीसगढ़ का जो प्लेन वाला एरिया है, छत्तीसगढ़ प्लेन जिसे बोलते हैं, वहां पर भी अच्छे से महानदी का जो बेसिन है उसमें अच्छे से राइस का कल्टीवेशन होता है। लेकिन इसके आप नॉर्थ में आपका बघेलखंड का प्लेटू हो गया या पार्टलैंड हो गए, और साउथ में आपका बस्तर अपलैंड हो गया, या फिर क्या कहते हैं डंडा कारने का पठार होगा। इन सब रीजन में ये बहुत हिली और टीरियन रीजन है। हिली और टीरियन रीजन है, सवाल बनना भी तो चाहिए, मौसम होने की जरूरत क्या है, सवाल भी तो बने। तो यहाँ पर सर जब वो प्लेट्यू रीजन है तो कैसे सॉइल क्रिएट हो रहा है? वही मैं बता रहा हूँ, सवाल क्रिएट वहां नहीं होगा, यहाँ पर सवाल क्रिएट नहीं होगा। सवाल अगर होगा भी तो बहुत क्या होगा, थिन होगा। आप तो टोपोग्राफी रिलीफ का फैक्टर देखिए, तो यहाँ पर बहुत थिन होता है। तो जिस रीजन में अच्छे से प्लेन एरिया मिल जाता है वहां पर सॉइल डेवलप हो जाती है। तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ को, आई थिंक छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, ताकि वो जो महानदी वाला बेसिन है उसमें अच्छे से सॉइल डेवलप हुई है, अच्छी ठीक ठाक सॉइल डेवलप हुई है। और नॉर्थ में जो बघेलखंड का प्लेटू या फिर पार्टलैंड है वहां पर डेवलप नहीं हुई है, और साउथ में बस्तर और दंडकारन का पठार जहाँ है। तो इस तरीके से जनरलाइजेशन जब किया जाए तो पुअर होता है और ह्यूमस कंटेंट ज्यादा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो रेड सॉइल का एरिया है वो हिली टेरेन में है ही, एक्सटेंसिव लो लैंड नहीं है। जैसे कि हमारा एलुअल जो आपका गैंगेटिक प्लेन है, काफी फैला हुआ उसका विस्तार है लो लैंड का। लेकिन यहाँ पे ये मोस्टली क्या है कि हिली टेरेन में पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड सॉइल भी नहीं होती है। ह्यूमस तभी हो पाएगा सही से, मींस सॉइल में तभी मिल पाएगी जब अच्छे से सॉइल डेवलप हो। तो इस कारण यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा ठीक ठाक नहीं होती है। और कुछ डाउट? हेलो सर, पूर्वी साइड नहीं पाया जाता है? पूर्वी साइड और पूर्वी साइड बोले तो पूर्वी साइड और ये मिट्टी नहीं पाया जाता है? समझ नहीं पा रहा हूँ क्या पूछ रहे हैं।
क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं मिट्टी, लाल मिट्टी जो पीली मिट्टी है केवल पश्चिमी ही पाया जाता, पूर्वी पाया जाता है, मतलब पश्चिमी नहीं पाया जाता, पश्चिमी घाटों। पश्चिमी पे कहीं थोड़ा थोड़ा मिल जाए तो ठीक है। हम लोग जंगल की बात कर रहे हैं। हम सवाल पे इतना रिसर्च तो किए नहीं है कहाँ कहाँ एग्जैक्टली पाई जाती है, जनरलाइजेशन किया जा रहा है ना। तो ये मोस्टली क्या करते हैं इंडिया के ईस्टर्न पोर्शन में पाया जाता है। और ये लगभग 10% है। 45% एलुवियल थी, 15% ऐसे याद करने का तरीका, 15% आपका ब्लैक सॉइल है और 10% रेड सॉइल है। और ये 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो ये रेड एंड येलो सॉइल आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सर डेक्कन प्लेटू पे कौन सी सॉइल पाई जाती है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सर हाँ, डेक्कन प्लेटू पे नहीं, सॉरी, डेक्कन प्लेटू पे कई सॉइल पाई जाती हैं। अच्छा, आप पूरे डेक्कन की बात कर रहे हैं तो डेक्कन प्लेटू हम लोग देखे थे, बहुत बड़ा प्लेटू है डेक्कन प्लेटू में। उसके भी हम लोग डिवीजन किए थे, महाराष्ट्र प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, रायलसीमा प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, तमिलनाडु का अपलैंड। अब किसकी बात और कर रहे हैं? मालदा के पास सर, मालदा के मालदा तो गैप ही है, वहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। और वो लोग क्या लोअर गंगा बेसिन में आता है मालदा। जलोढ़ मृदा तो नहीं पाई जाती थी? वही तो बता रहा हूँ, एलुवियल क्या होता है, जलोढ़ मृदा ही होती है। और मालदा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल किसमें है? लोअर गंगा प्लेन में। लोअर गंगा प्लेन क्या है? गंगा का एक एलुवियल मैदान है। तो वहाँ पे कौन सा कल्टीवेशन होता होगा सर? धान यार, वेस्ट बंगाल धान के लिए फेमस है। वहाँ पे 3 बार कैसे खेती कर ली जाती है धान की सर? हाँ, वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे हैं कि पहली चीज तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसे हैं कि यार अच्छी रानफल हमेशा होती रहती है। तो इसलिए क्या करते हैं 3 शिफ्ट में, जैसे तीन साइकिल होते हैं क्रॉप के, रबी खरीफ जायद, तो तीनों में धान उगा देते हैं। सबके टाइम पीरियड तो कम है, जायद का एकदम कम है और धान का एक ही टाइम पीरियड, धान का एकदम सेट टाइम पीरियड। क्या होता है कि किसी क्रॉप का जो ग्रोइंग पीरियड होता है ना, उसके क्लाइमेट का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो कोई क्रॉप किसी क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या होती है काफी लंबे समय में उगती है, या मतलब उसको हार्वेस्ट किया जाता है, और किसी अच्छे क्लाइमेट कंडीशन में वो जल्दी हो जाती है। वहाँ पर जो अलग वैरायटी के राइस ही बोए ही जाते हैं, और उनका क्या होता है, ये क्रॉपिंग ड्यूरेशन होता है बहुत छोटा होता है, तो साल भर में वो 3 बार हो जाते हैं। और कुछ ये सब एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। रेनफॉल साल के बाद 2 महीने होती यही है। एग्रीकल्चर पढ़ा दें, यही एग्रीकल्चर पढ़ा दिया जाए क्या? नहीं सर, आगे पढ़ाइएगा जब एग्रो क्लाइमेटिक पढ़ाएंगे तब पढ़ाइएगा। सवाल कंप्लीट कर लें, उस पर भी पूछ लीजिएगा आप। तो टॉपिक से बाहर जाना कोई मतलब नहीं है। जी पूछिए। ओके सर, ओके सर, ये रेड सॉइल का 18% दे रहा है। 18%? यस सर, वो माजिद हुसैन में है। मुझे भी लग रहा था कि रेड सॉइल ज्यादा होनी चाहिए। तो ठीक कर लीजिए, तो 18% का, कि पहले पे इंडिया में एलुवियल सॉइल है, दूसरा पे रेड सॉइल है ना, दूसरे पे रेड सॉइल है, थर्ड नंबर पे ब्लैक सॉइल है। एक मिनट, मेरे पास एक इमेज होगा। हाँ, तो ये है, एलुवियल 43% है, रेड 18.5% है, और ब्लैक सॉइल 15% है। सॉरी, ब्लैक सॉइल ठीक है, रेड सॉइल 18% है, 18.5% है, ठीक। फिर एरिड सॉइल है, उसके बाद लेटराइट सॉइल है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। तो हम लोग देखिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्या? हम लोग कल बातें भी किया।
कोशिश तो किया जाता है, बताइए। सर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ, तैयारी करते हैं। यूपीपीएससी की भी सर? हाँ, कितने एग्जाम होते हैं? स्टेट पीएससी की भी करते हैं उस टाइप सर? के। हाँ हाँ, उस टाइप की करते हैं। सर अभी तक एक भी मेंस दिए हैं? 19 वाला मैं 19 वाला मैं दिया हाँ? था, पीसीएस का 19 वाला मैं मेंस दिया था, लेकिन हुआ नहीं। क्या 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 सर उसमें शॉर्टेज क्या रह गया आपके अकॉर्डिंग? अब तो रिजल्ट आ जाए, सब मार्क्स आ जाए, फिर पता चले इसमें। भाई लास्ट में पूछ लो यार। सर कंटिन्यू क्लास करिए। यस सर, भाई क्लास जानते हैं, आप फालतू का का पैटर्न है। सर जितने भी फालतू का पर्सनैलिटी पैटर्न तो है, लेकिन आपका एग्जाम ये थोड़ी है यार। सर जितने भी थोड़ा बहुत ज्यादा पूछते हैं। नॉलेज ये रहना चाहिए ना। सर हाँ, नोट जितने करना चाहिए, पर्सनैलिटी ये सब क्वेश्चन पर्सनली सर जितने पर्सनली हाँ। क्वेश्चन वो लास्ट में लीजिए सर, बीच में क्लास ड्रॉप करने से क्या फायदा है? मैं जानते हो, मैं इसलिए लिया कि आप लोग इनको पहचान लीजिए, ये है कौन है। कि यार जानते, आपका मोटिव हमको नहीं लगता है सर पढ़ना एक होता ही है, आपको लगता है मतलब ये तो आपको ज्यादा आता है, अरे या तो आपको ज्यादा आता है, एक ही सब्जेक्ट पर पीएचडी करना चाहते हो भाई साहब। वही, या तो आपको ज्यादा आता है या तो नहीं आता है, आप इसी पर्पज से आते हो डिस्टर्ब करने के लिए। यार और बच्चे हैं तो वो पढ़ते हैं। सर क्या तैयारी करते हैं, सर क्या नहीं करते हैं, पहले पढ़ लो यार, बाद में पूछना है पर्सनली क्वेश्चन। तो पढ़ाइए सर। प्लीज सर मैं आप इसीलिए क्लास इनके क्वेश्चन को कंटिन्यू इंटरप्रेट करिए कि आप इनको पहचान लीजिए हैं कौन, सब कोई। तो 10 मिनट से लेटराइट सॉइल क्या होती है कि यह ऐसी रीजन डेवलप होती है, कल हम लोग इसके बारे में देखे थे कैसे लेटराइट सॉइल डेवलप होती है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और हाई रैनफॉल होती है। तो हम लोग ये देखे थे कि हाई रैनफॉल के कारण क्या होती है, रैनी सीजन में यहाँ पर सॉइल नीचे जो ऊपर के कंटेंट होते हैं, एक्सेप्ट आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स जो होते हैं, इसको छोड़ने के बाद सभी नीचे बैठ जाते हैं, सभी कंटेंट नीचे बैठ जाते हैं, और इस प्रकार से ऊपर जो रह जाती है वो रेडिस जो रेड कंटेंट प्रोवाइड करने वाले मिनरल्स होते हैं, वही इसको रेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये कॉमनली कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, स्पेशली ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर अच्छी रैनफॉल होती है। तो लेटराइट सॉइल इंटेंस लीचिंग होती है, यहाँ पर ठीक ठाक लीचिंग होती है, काफी जबरदस्त लीचिंग होती है ट्रॉपिकल रैन का। और इससे क्या होता है कि सभी चीजें देखिए, लाइम हो गया, सिल्का हो गया, और ये सब चीज नीचे लीच आउट। और ये क्या होता है, पेडल्सफर होती है, पेडल्सफर होती है, हम लोग देखे ना, ये पेडल्सफर होती है। जबकि आपका जो तो ये एक पेडल्सफर होती है जहाँ पर लाइम का कंटेंट कम होता है और आयरन और एल्यूमिनियम कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक, फिर यहाँ ऐसे सॉइल में लगभग सभी ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है, फिर फास्फोरस की भी कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, लेकिन आयरन ऑक्साइड और पोटास की मात्रा इसमें अच्छी से पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अच्छी पाई जाती है। तो लेटराइट सॉइल जनरली इनफर्टाइल होती हैं, और इनका मेन काम क्या होता है, ये ब्रिक्स के यूज में आती हैं। नॉर्मली ये सैंडी होती हैं, इनके स्ट्रक्चर में सैंडी होती हैं, सैंडी स्ट्रक्चर होते हैं, नेचर में सैलाइन होते हैं, और सैलाइन सेंस तो नॉर्मली ये सैंडी स्ट्रक्चर होते हैं, इनका स्ट्रक्चर सैंडी होता है और सैलाइन नेचर होते हैं। और सॉइल क्या होता है, ये रेड से ब्राउन में चेंज होते हैं, तो डिफरेंट कलर के हम लोग देखें कैसे कि एक ही सैलाइन स्ट्रक्चर कई टाइप के क्या करते हैं, एरियाज में डिफरेंट टाइप का हो जाता है। तो ये लेटराइट सॉइल होते हैं। ठीक, इसको कुछ पूछना किसी को लेटराइट सॉइल पे? सर लेटराइट सॉइल में भी लीचिंग होती है सर? इसी में तो जबरदस्त लीचिंग होती है, लेटराइट सॉइल में ही सबसे ज्यादा लीचिंग होती है। सर रेड सॉइल और लेटराइट लीचिंग सॉइल क्या होता है? रेड सॉइल और यही डिफरेंस है कि रेड सॉइल में लीचिंग कम होती है, लीचिंग कम होती है। उनका जो रेड सॉइल से क्या होता है कि यहाँ पर इनका रेड कलर जो होता है और काफी डार्क रेडिश कलर इनका इसलिए होता है लीचिंग कारण, और यहाँ इनका इनका रेडिश क्या कलर होता क्या है? होता है, क्या चीज? लीचिंग क्या होता है? लीचिंग, मैं दो दिन से ही बता रहा हूँ। लीचिंग क्या होता है कि जब अच्छी रैनफॉल होती है, तो हम लोग देखे थे कि एक हॉरिजन देखे थे, हॉरिजन ई देखे थे, हॉरिजन ई देखे थे, और फिर क्या कहते हैं हॉरिजन सी देखे थे, ई को ही भी बोला जाता है। तो जब बहुत जबरदस्त
लीचिंग होती है तो क्या होता है कि ऊपर में जो कुछ मिनरल्स होते हैं, जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो वहां पर अच्छी लीचिंग होती है। और जहाँ पर रैनफॉल नहीं होती है और जिन एरियाज में इवोपोरेशन ज्यादा होता है प्रेसिपिटेशन से, वहाँ लीचिंग नहीं होती, बल्कि उल्टा कैपिलरी एक्शन होता है, नीचे से ऊपर आने लगती है। तो लीचिंग मतलब ऊपर से मिनरल्स का, ऑर्गेनिक कंटेंट का, कैपिलरी मतलब नीचे से कुछ मिनरल्स का या केमिकल्स का ऊपर आना, इसे कैपिलरी। ओके सर। तो सर जी, अगर ये लीचिंग हो रही है ज्यादा बारिश के कारण, तो फिर केरल वाले क्षेत्र में क्यों नहीं है? वहाँ पे तो जलोढ़ पाई जाती है। पूरे केरल, कौन बताया पूरे केरल में जलोढ़ पाई जाती है? ये मैप में वेस्टर्न घाट पे आपको देखिए, इसमें देखिए वेस्टर्न घाट होगा इसमें। हाँ, तटीय जलोढ़ मिट्टी। तो तटीय जलोढ़ तो नदियां बनाती हैं, वहाँ पर बहुत ढेर सारी नदियां बहती हैं ना, जैसे कि अकना मचेली हो गया, ऐसे ढेर सारी नदियां यहाँ पर फ्लो होती हैं। हाँ, यहाँ है नहीं सर, वो महाराष्ट्र में है सर। महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सी नदियां यहाँ बहती हैं। फिर आप ऊपर कर्नाटका में जाएंगे तो वहाँ भी नदियां बहती है, उसका क्या कौन सॉइल बनेगी, पूरे रेड सॉइल बनेगी। सर लीचिंग तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं होता होगा तब? नहीं, अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या कहते हैं कि उसका उल्टा भी अच्छा नहीं होता है। एक बीच वाला ठीक होता है। तो लीचिंग अच्छा नहीं होता, लीचिंग से सभी अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। तो ऊपर वाले जो सब सॉइल होती है, जो क्या कहते हैं सरफेस सॉइल होती है, जहाँ पर जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो नहीं होते हैं, तो अच्छी सॉइल नहीं होती है। सर इसे सीधी से सर कर्क और मकर के बीच में लीची के राज्य में होता है क्या लीची? नहीं, ये जो लेटराइट मिट्टी है। हाँ, लेटराइट मिट्टी जनरली जहाँ पर हाई रैनफॉल होती है, ट्रॉपिकल रीजन में और ट्रॉपिकल मानसून रीजन में, आपकी आवाज नहीं सर आ रही है आवाज, सर आ रही है ना। तो ये कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाते हैं, और ट्रॉपिकल में भी स्पेशली ट्रॉपिकल मॉइस्ट रीजन में, जहाँ पर अच्छी रैन होता है। फिर अगर हम सैलाइन रीजन देखें, सैलाइन सॉइल देखें, तो जिनमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का कंटेंट ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे सॉइल को सैलाइन सॉइल बोलते हैं। जनरली ये इनफर्टाइल हो जाती हैं और वेजिटेशन के सपोर्ट नहीं करती हैं। तो ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? ये जहाँ पर ड्राई क्लाइमेट पाया जाता है या पुअर ड्रेनेज सिस्टम होता है, तो वहाँ सैलाइन सॉइल पाई जाती हैं। तो नॉर्मली ये एरिड और सेमी एरिड बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखे ना कि कैल्सिफिकेशन जहाँ होता है, वहाँ पर भी यही टाइप की कैल्सिफिकेशन, मतलब कैल्शियम भी एक प्रकार का अल्कलाइन है, या फिर क्या कहते हैं सैलिनिटी को बढ़ाता है। एरिड और सेमी एरिड में, या फिर जहाँ पर वाटर लॉगिंग होती है या स्वैम्पी एरियाज होते हैं, वहाँ पर ये सॉइल जनरली नाइट्रोजन डिफिशियंट होते हैं और कैल्शियम डिफिशियंट होते हैं। ठीक, ये वेस्टर्न गुजरात, डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, सुंदरबन वाला रीजन, क्या है कि सुंदरबन में ज्यादा वाटर लॉगिंग होती है। ईस्टर्न कोस्ट में जो डेल्टाज है वहाँ पर वाटर लॉगिंग होती है, गुजरात रीजन में। फिर अगला सवाल जो है वो फॉरेस्ट सवाल है। तो फॉरेस्ट सवाल सर इसी में हरित क्रांति जो सर होता है क्या? हाँ, जहाँ पर इरिगेशन, जैसे कि कैनल बनाए गए, जहाँ पर इरिगेशन बहुत ज्यादा किया गया, उसका रिजल्ट है कि सॉइल का सैलिनाइजेशन या अल्कनाइजेशन हो रहा है। तो काफी ज्यादा नहरों का विस्तार जो हुआ, और काफी ज्यादा मात्रा में जब हम लोग सिंचाई कर रहे हैं, तो उसका परिणाम ये है, स्पेशली एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ, तो उसमें क्या कहते हैं कैनल इरिगेशन प्रोजेक्ट बढ़ाया गया और काफी ज्यादा कैनलाइजेशन किया गया। इसके अलावा पंपिंग सेट्स भी ढेर सारे यूज किए गए, और क्या कहते हैं नीड से ज्यादा हम लोग वाटरिंग कर रहे हैं खेतों की, तो उससे क्या किया गया कि उसमें अल्कलिनिटी या सैलिनिटी बढ़ती जा रही है।
तो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का ये एक इम्पैक्ट है सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। अगला सवाल जो है और कुछ जी सर। फॉरेस्ट सॉइल यूजुअली ये फॉरेस्ट एरिया में बनती है जहाँ पर सफिशिएंट रैनफॉल होती है। Like other organisms, soil are living system. They too develop, decay, get degraded and response to the treatment. Simply क्या है कि यहाँ पर इतना डीप सॉइल यहाँ पर जो जो फॉरेस्ट के वेजिटेटिव मटेरियल होते हैं उनका डिके होता है, डेवलप होता है, डिग्रेड होते हैं, ये सब चलता है। उनका काफी अच्छा डिपोजिशन और डिपोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, जिससे काफी ज्यादा ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट वहाँ पर डेवलप होता है, जो पीट के फॉर्म में डेवलप होता है। तो दे आर नॉर्मली हैवी एंड ब्लैक इन कलर होते हैं, और ये स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में हिमालय से लगे हुए जो पोर्शन है बिहार का, उत्तराखंड के पोर्शन में यहाँ पर क्या करते हैं शिवालिक की रेंजेस स्टार्ट होती हैं, और वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज में, उड़ीसा और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वाले एरियाज में और दूसरे तराई वराई और तराई के स्वैम्पी एरियाज में यहाँ पर अच्छा फॉरेस्टेड एरिया भी होता है और काफी हैवी रैनफॉल भी होती है। हिमालय के सहारे काफी अच्छी रैनफॉल होती है, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं, या फिर मैंग्रोव एरियाज में पाए जाते हैं। हाँ सर जो आप ये तराई रीजन बताइए, ये किस एरिया में पाया जाता है, किस स्टेट्स में? तराई उत्तराखंड में पाया जाएगा आपका। तराई मतलब शिवालिक हो गया, ओके सर। शिवालिक के बाद गंगा का मैदान, उसका जो ट्रांजिशन जोन होता है वो वाला, वो पूरा आपका मिलेगा हर जगह। ओके सर। हाँ, तो यह डिक्लाइन इन द सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज ऑफ एनी रीजन इज नोन एज सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है। तो ये सभी प्रकार की सॉइल हो गई। हाँ पूछिए, किसी को पूछना। सर ये फर्टिलिटी के हिसाब से कैसा सॉइल होगा? क्या चीज? तो कैसा सॉइल होगा? ये बहुत एसिडिक सॉइल होगा, ये पिटी वाला ना। हाँ पिटी सॉइल बहुत एसिडिक सॉइल होता है, इसमें क्योंकि इसमें ज्यादा हो जाता है, ये बहुत एसिडिक सॉइल होता है, हर चीज के लिए फर्टाइल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर राइस का कंडीशन ठीक ठाक हो जाता है। अच्छा सर एक डाउट है सर। सर जैसे माजिद हुसैन सर ने यहाँ पे जो टेबल बताई है उसमें 10 सॉइल बताई है, जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो 13 सॉइल है, तो एग्जाम में कितनी सॉइल दिखानी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेगी? 8 लिखिएगा बस। ओके सर। नहीं तो मैं आप लोग को एक लिंक भेजूंगा, उसमें 8 सवाल हैं, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। ओके सर। बस 8 लिख के आइएगा, वो नहीं लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से सवाल कंप्लीट होता है। यस सर। सवाल में तो और भी चीजें आती हैं, सवाल इरोजन हो गया, टाइप्स ऑफ इरोजन, सवाल इरोजन हो गया, और फिर उसके लिए कौन से मेजर बनाना चाहिए, ये सब चीजें भी हैं। लेकिन आप लोग का एग्जाम है और हमको लगता है कि टॉपिक कंप्लीट करना ज़्यादा जरूरी है, तो उसको छोड़ते हैं। सवाल इरोजन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सवाल इरोजन कई चीजें होती हैं, फिर उसके लिए क्या करते हैं, कौन कौन से मेजर्स लेने होते हैं, तो वो सब चीजें भी होती हैं।